तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। इसके दोनों नोटिफिकेशन में दिया गया है, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा है ये सीएसटी वाला है, ट्रांसलेटर का, ये स्टेनो का है, तो इन सब में ये दिया गया है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं, लिखा है कि एज पर पॉलिसी ऑफ कमीशन एसएससी डज नॉट मेंटेन द वेटिंग लिस्ट। आपको पता होगा कि एसएससी अभी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहा है, किंतु यहाँ पर एसएससी ने कहा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कमीशन दैट आफ्टर फाइनल रिजल्ट, अर्थात कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ वैकेंसी अनफिल हो जाती है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, अर्थात कुछ लोग उसे ज्वाइन नहीं करते। तो इसलिए जो है यहाँ पर बहुत सारी जो वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी है, वो अदर जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसमें फिल करना पड़ता है। और इसीलिए इन्होंने जो है एक सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट का नियम निकाला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी एक कट ऑफ लगाया जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उसके बाद एक सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें कट ऑफ डाउन करके तो जो भी उसके बाद वैकेंसी बचेगी उसे फुलफ़िल कर लिया जाएगा। और इन्होंने ये कहा है, क्योंकि ये देखिए जो भी नियमावली होती है वो बोर्ड का काम नहीं होता है। बोर्ड का काम जो सरकार ने नियमावली बना के दिया है उसके आधार पर भर्ती करना। बोर्ड किसी नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर एसएससी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वो जो है कोर्ट में फंस सकता है। तो इसलिए एसएससी ने कहा है कि ये जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलेगा तो हम ये लागू कर देंगे। तो ये सरकार के ऊपर है। एसएससी ने ये सुझाव दिया है सरकार को कि आप ऐसा कीजिए, ये नियम ला सकते हैं, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा होगा। जो वैकेंसी वेकेंट रह जाती है, जो लोग ज्वाइन नहीं करते, दूसरे कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अभी ये सारा कुछ डिपेंड करता है, सेम यही बात जो है इस वाले नोटिफिकेशन में भी लिखा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या विचार करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम लागू किया जाता है या फिर नहीं। और अगर लागू किया जाता है तो एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया जाएगा कि हाँ ये नियम लागू हो चुका है। तो ये नियम लागू हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करना चाहिए। जब इस बार एसएससी में सुधार को लेकर मांग के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें भी ये बातें कही गई थी कि हाँ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। तो एसएससी ने तो सुझाव दिया है, अगर गवर्नमेंट जो है इसे अप्रूव करती है तो ये लागू हो जाएगा और सेकंड लिस्ट आएगी। देखिए रेलवे वगैरह में भी आती है तो इसमें भी आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा तो जीडी में, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हर साल भर्ती आ रही है और बढ़ के आ रही है। पिछले साल 46,000 भर्ती हुई, इस बार जो है 53,000 भर्ती हुई। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते तो वो वैकेंसी खाली चली जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीएसएफ मिलने पर केवल सीआईएसएफ के लिए एग्ज़ाम देते हैं, केवल एसएसएफ के लिए एग्ज़ाम देते हैं। वो सब कुछ दे देंगे, फाइनल उनका जब रिजल्ट आएगा उन्हें अगर दूसरी पोस्ट मिलेगी तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए परेशान है कि हमें कोई से भी पोस्ट मिल जाए, हमें केवल एक नौकरी मिल जाए, तो उनकी भी नौकरी खा जाते हैं और ज्वाइन भी नहीं करते। तो इसलिए जो है एसएससी अगर ऐसा करेगी, जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे एक सेकंड लिस्ट आएगा तो उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा जो एक नंबर, पॉइंट नंबर, कुछ नंबर से रह गए होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नियम है। तो अभी ये सारा कुछ गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये नियम लाया जाता है तो एसएससी जो है अप्रूव कर लेगा। चलिए बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, आगे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।